कि यूएस के प्रेसिडेंट की दौड़ में 2 इंडियन ओरिजिन शामिल हैं। हमने इंडियंस को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, ट्विटर हर जगह पर सीईओज की सूरत में देखा है, लेकिन अब एक ये नया ट्रेंड चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी निकी बहन बिल्कुल ठीक चल रही है, सब काट दो, नल ऑफ कर दो, इनका नल बंद कर दो। ये बहुत चैचे पैपे करता है। के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनक बन रहे हैं, कभी यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट की रेस में इंडियन ओरिजिन है, ये माजरा क्या है? मेरे ख्याल में इंडिया वांट्स टू लीड द वर्ल्ड आई गेस। और लेकिन पाकिस्तान के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है, वो कह रही है कि हम हर वो पैसा जो हमारे दुश्मनों को जाता है वो हम बंद कर देंगे, और वो कह रही है मैं पाकिस्तान को एड बंद कर दूंगी। लेकिन यहाँ से पाकिस्तानी की आउट ऑफ कंट्री चला जाए, उसे बताते हुए शर्म आती है कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। इंडियन अमेरिकन निकी हेली अमेरिका के सदारती इलेक्शन की दौड़ में शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की साबिक सफीर रिपब्लिकन पार्टी का टिकट लेने के लिए मैदान में आ गई। निकी हेली ने कहा है कि मैं एक भारतीय प्रवासी की बेटी हूँ और मुझे इस बात पर गर्व है। I am the proud daughter of Indian immigrants, and I am blessed that they are here today. पाकिस्तान निकी हेली का ये बयान सुनकर सो नहीं पा रहा है। तो अमेरिका के दुश्मन चीन और पाकिस्तान के साथ कोई नरमी नहीं बरतेंगी। निकी हेली ने कहा कि अमेरिका के दुश्मनों को मिलने वाली विदेशी मदद को बंद कर दिया जाएगा, यानी पाकिस्तान को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। निकी हेली ने बताया कि अमेरिका ने पिछले साल विदेशी सहायता के नाम पर 46 अरब डॉलर खर्च कर दिए। इतना पैसा तो कोई देश नहीं खर्च करता। निकी हेली ने कहा कि जो बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान की सैन्य सहायता फिर से शुरू कर दी है, वो भी ऐसे समय पर जब पाकिस्तान कम से कम 1 दर्जन आतंकी संगठनों का घर। निकी हेली जो प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हो रही हैं, वो भारतीय मूल की हैं, इंडियन अमेरिकन हैं, और उनका ये कहना है, निकी हेली का कहना है कि एज एम्बेसडर, मैं कोट कर रहा हूं, एज एम्बेसडर आई स्ट्रांगली सपोर्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स डिसीजन टू कट नियरली $2 billion of military aid to Pakistan because that country support terrorists who kill American troops. ठीक है जी? It was a major victory for our troops, our taxpayers, and our vital interests, but it didn't go nearly far enough. We have still given them way too much in other aid. As president, I will block every penny. ये लिख के दिया है उसने एक न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में, कहना कि एक पाई के लिए मैं पाकिस्तान को मोहताज कर दूंगी, एक पाई के लिए। ये निकी हेली का कहना है, रिपब्लिकन लीडर हैं। अच्छा, एक निकी खड़ी हो रही है, विवेक, ये सारे इंडियन ही खड़े हो रहे हैं क्या अमेरिकन इलेक्शन के लिए? विवेक रामास्वामी, ये भी भाई साहब इंडियन है, इसमें 2-3 नाम है, सभी भारतीय खड़े हो रहे हैं इस बार। गोरों को नहीं मौका देना इन लोगों ने। चलो, निकी बहन बिल्कुल ठीक चल रही है, सब काट दो, नल ऑफ कर दो, इनका नल बंद कर दो। ये बहुत चैचे पैपे करता है कि यूएस में इस वक्त इलेक्शंस चल रहे हैं और यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी दौड़ में 2 इंडियन ओरिजिन शामिल हैं, एक निकी और एक विवेक। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? क्या कोई चांसेस हैं इनके कि यूएस का प्रेसिडेंट इनमें से कोई एक बन जाए? मैम देखिए, मुझे तो लगता है कि मुश्किल ही है, क्योंकि इसकी वजह ये कि कोई भी किसी भी मुल्क का प्रेसिडेंट जब आता है तो वो उनकी उसी कंट्री में से ताल्लुक़ रखता है। जैसे अमेरिकन, अगर यूएस के इलेक्शन चले तो यूएस से ही रिलेटेड रखने वाला बंदा उनका प्रेसिडेंट बनेगा। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों यूके के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो ऋषि सनक है, वो भी उनका ताल्लुक बेशक इंडियन ओरिजिन से था, लेकिन वो यूके के रेजिडेंट्स थे। देखिए मैडम, मैं ये समझता हूँ कि अगर उनकी पॉलिटिक्स में अगर अच्छी परफॉर्मेंस है, अगर वो समझ सकते हैं कि वो पूरे यूएस को लेके चल सकते हैं, तो फिर लाजमी सी बात है कि उनको भी फिर चांस दिया जाएगा। क्योंकि मैम देखिए, आपके अंदर किसी भी मुल्क को चलाने के लिए आपके अंदर पूरी की पूरी लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो बदकिस्मती से किसी भी पाकिस्तान के हुक्मरान के अंदर नहीं है। अच्छा, पहले हम सुनते थे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया या किसी मल्टीनेशनल कंपनी का जो सीईओ है वो इंडियन है, लेकिन कभी अब खबर आती है कि कभी यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनक बन गया, फलां कंट्री के जो इलेक्शन है उनमें इंडियन ओरिजिन खड़ा हुआ है। क्या माजरा चल रहा है? क्या इंडियन पूरी दुनिया पर राज करने लग गए हैं? देखिए मैडम, मैं ये समझ सकता हूँ कि बिज़नेस के अगर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें ना, तो किसी भी मुल्क के आगे जाने के लिए यही काफ़ी है कि वो मुल्क बिज़नेस की वजह से बहुत अमीर है। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है कि पाकिस्तान के किसी भी हुक्मरान ने अभी तक बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए उस हिसाब से काम नहीं किया जिस हिसाब से होना चाहिए था। इंडियंस की अगर हम लोग बात करें तो बिज़नेस की फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे, जिसकी वजह से वो लोग बहुत जा रहे हैं। अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ इंडिया के पास $573 बिलियन पड़े, जबकि वही पाकिस्तान के पास $3.7 बिलियन है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि इंडिया के शायद आगे जाने की यही वजह है कि वो तरक्की में तेज़ी से इजाफा कर रहे हैं। और
इंडियन जो हैं वो जाके अपनी कंट्री को बड़ा प्राउड फील करवाते हैं, अपनी कंट्री को जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर ये बताते हैं कि भाई हम जो है इंडियन हैं और हमारा ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से है, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे या हमारा ख़ानदान हिंदुस्तान से, हमारा ताल्लुक हिंदुस्तान से है। लेकिन यहाँ से पाकिस्तानी की आउट ऑफ कंट्री चला जाए, उसे बताते हुए शर्म आती है कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। निकी हेली एक अमेरिकी सियासतदान है जो कि 29th एम्बेसडर रही हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर अमेरिका की, रिपब्लिकन पार्टी की मेंबर हैं और 116वीं गवर्नर रही हैं साउथ कैरोलिना की। पता है कि यूएस के प्रेसिडेंट की दौड़ में 2 इंडियन ओरिजिन शामिल हैं। हमने इंडियंस को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, ट्विटर हर जगह पर सीईओज की सूरत में देखा है। लेकिन अब एक ये नया ट्रेंड चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनक बन रहे हैं, कभी यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट की रेस में इंडियन ओरिजिन है। ये माजरा क्या है? मेरे ख्याल में इंडिया वांट्स टू लीड द वर्ल्ड आई गेस। और लेकिन पाकिस्तान के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है, वो कह रही है कि हम हर वो पैसा जो हमारे दुश्मनों को जाता है वो हम बंद कर देंगे, और वो कह रही है मैं पाकिस्तान को एड बंद कर दूंगी। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि जो अमेरिका है और वो दुश्मन मुल्कों को क्यों पैसा दे रहा है। अभी रिसेंटली $46 बिलियन जो है वो उन्होंने दिए कुछ ऐसे मुल्कों को जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप ये देखें कि और वो कहते हैं टैक्स पेयर जानना चाहते हैं कि ये क्यों पैसा दिया गया। अब ये आई थिंक फॉक्स न्यूज़ से बात कर रही थी और वो कह रही है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा जो मिलिट्री एड है वो पाकिस्तान को रिज्यूम कर दी है। और अब निकी हेली कह रही है जी ये पाकिस्तान, चीन, इराक और इस तरह के जो लोग हैं ये अमेरिका को मजबूत नहीं होने दे रहे, और ये जो बैड गाइज हम इनको पैसे देते हैं और तमाम पैसा जो है वो मैं बंद कर दूँगा। अब यहाँ पे आके स्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखें रिपब्लिकन कैंडिडेट में रॉन डिसेंटिस हैं फ्लोरिडा से, उनकी आई थिंक अप्रूवल रेटिंग 24% है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की 52% है, और हेली का मैंने चेक नहीं किया कि कितनी है। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये इलेक्शन जीत जाए, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये इलेक्शन जीती हैं, नहीं भी जीती तो हो सकता है कि रॉन डिसेंटिस या डोनाल्ड ट्रंप इनको एज ए वीपी ले लें, या रॉन डिसेंटिस इनको अपने साथ प्लेयर कर ले। लेकिन लगता ये है टाइम्स के जो डोनाल्ड ट्रंप एंड निकी हेली की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो एक जैसी लगती है। अब निकी हेली सुनने में आता है, मुझे 100% श्योर नहीं है, लेकिन अब देखें ये इंडिया को क्या एडवांटेजेस हो रहे हैं। पाकिस्तान कहाँ पे बैकग्राउंड में पीछे चला जाता है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को कुछ पता नहीं अमेरिका में क्या हो रहा है। हर बंदा एक ही चीज़ कह रहा है कि जी अमेरिका जो है ना वो पाकिस्तान का दुश्मन है। उधर भी यही लोग समझते हैं पाकिस्तान में, इधर निकी हेली ये समझती है, और उधर इसलिए समझते हैं लोग कि अमेरिका पाकिस्तान का दुश्मन है क्योंकि हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है और जो उस तरह के लोग बैठे हुए हैं वो सारा टाइम प्रोपेगेंडा करते हैं, और वो एक तरफ वो अमेरिका से मदद ले रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, हर चीज़ कर रहे होते हैं। पब्लिक में नैरेटिव होता है जी अमेरिका हमारा दुश्मन है। ये जो डबल स्पीक है ये मुझे इसकी समझ नहीं आई। एटलीस्ट अगर आप ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन है तो नीचे अच्छे ताल्लुक रखें, लोगों तक अच्छी चीज़ पहुंचाएं। अब कोल्ड वॉर के ज़माने में हमने अमेरिका से पैसे लिए, वॉर एंड टेरर में हमने अमेरिका से पैसे लिए, और नीचे हमने क्या किया, अमेरिका हमारा दुश्मन है। नीचे सारी पब्लिक 10 में से आप आज वोट करा ले 7-8 बंदे कहेंगे अमेरिका हमारा दुश्मन है। ये किसका कमाल है? ये उन लोगों का कमाल है जो अमेरिका से ताल्लुकात बनाते, बिगाड़ते, तोड़ते और जोड़ते, ये वो लोग करते हैं। ठीक है जनाब। अब निकी हेली तो ये कह रही है कि ठीक है जी मैं छड़ना नहीं पाकिस्तान नो एंड कर देना वो कर देना। पाकिस्तान को तो पता भी नहीं है कि ये वो क्या कह रही है, क्योंकि पाकिस्तानी सियासतदान जो है दे डोंट, वो जैसे कहते हैं, दे डोंट ट्रस्ट यूएस एंड पब्लिक दे डू नॉट ट्रस्ट यूएस। ये तो ऊपर बड़ा एस्टैब्लिशमेंट ने और अमरीकी इदारों ने बड़े मिल के बड़े तरीके से चीज़ों को जोड़ के रखा हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट को पता है कि आज ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे किसका कंट्रोल है, आज अमेरिका का कंट्रोल है, चाइना का की कंट्रोल कटाते साहब, चीनी जो है वो उनको कहाँ पे कंट्रोल है उनका। देखें ये अमेरिका की और अमेरिकी इत्तेहादियों की एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हेजेमनी है। और याद रखिए पूरी दुनिया में जब आपने तरक्की करके ऊपर आना होता है तो आपने उस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हेजेमनी के अंदर से माहौल बनाना है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हेजेमनी का जो जवाब आता है वो दैट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो है वो रिस्पॉन्स आता है। उसके ये है कि आप पैरेलल फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं या बनाते नहीं हैं तो उनमें अपने साथ लोगों को अटैच कर लेते हैं। चाइनीज एंड रशियंस कांट डू इट। हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को इस चीज़ की समझ है कि चीनियों के हाथ में ना वर्ल्ड बैंक है ना IMF, क्या है उनके हाथ में, द ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैव सिग्निफिकेंस जिनकी ज़्यादा। सो इसलिए हम इंडिया जो है, अमेरिका जो है
उसकी पंजाबी कहते हैं टीसी करनी पैंदी है कि यार इन्होंने नाल लग के रहो यार, इन्होंने कोल बहुत है। और दूसरा जारी बात है, सऊदीज, चाइनीज, अमेरिका, जो बाकी मुल्क हैं वो भी कहते हैं अच्छा IMF क्या कह रहा है यार, IMF वो क्या दे रहा है, अच्छा IMF दे रहा है 1 अरब, चलो असं भी तो 1 अरब दे देने। अब ये जो सब चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब निकी हेली जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जिससे वो कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप को मैंने कहा था कि पाकिस्तान की $2 बिलियन की एड बंद करो, ये हमें दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, ये तो अमेरिकन फौजियों को मारता है और ये हमारी बड़ी कामयाबी है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, हमारे वाइटल इंटरेस्ट के ऊपर जो है पाकिस्तानी जो है वो खिलाफ काम कर रहे हैं।